morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today we are going to teach you the second part of the class 8 physics chapter forces and friction. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फोर्सेस तक पढ़ चुके थे। अब हमको इस वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन जब आप देखते हैं कोई फुटबॉल हुआ, कोई बॉल हुआ या आपका साइकिल हुआ, जब आप चलाते हैं साइकिल को या फुटबॉल को मारते हैं, जब आप उसे छोड़ देते हैं, फुटबॉल को छोड़ देते, ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं फुटबॉल को आप, तो देखते हैं वो फुटबॉल आपका कुछ दूर पे जाने के बाद रुक जाता होगा। फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, कोई बॉल हो, वो क्या होता है अगर हम उसको ग्राउंड पर अगर छोड़ दें, ढकेल करके छोड़ दें अगर ग्राउंड पर उसको, तो क्या होगा कुछ दूर जा करके वो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। या तो अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते जाते आप उसको पैडलिंग करना छोड़ दें, तो साइकिल कुछ दूर के जाने के बाद अपने आप रुक जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? वो अपने आप क्यों रुक जाता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर, तभी तो वो रुक रहा है। तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है? उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है? जब दो बॉडीज कोई कांटेक्ट में होता है, तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होता है तभी फ्रिक्शन फोर्स होता है। जिससे हमें ये पता चलता है फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। जब हम किसी प्लेन सरफेस को देखेंगे, अगर उसको माइक्रोस्कोप से किसी प्लेन सरफेस पर अगर हम देखते हैं, गौर से ध्यान से देखते हैं, तो आपको उस प्लेन सरफेस पे कुछ रोकराहट दिखाई देगा, रफनेस दिखाई देगा। तो वो रफनेस की वजह से क्या होता है, वो दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है कि एक फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स। मान लिया अगर हम किसी बॉडी को, किसी बॉल को अगर आगे ढकेलते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसको पीछे एक फोर्स लगाएगा, उस बॉल पर, उस चीज पर एक पीछे की तरफ बैकवर्डनेस फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉल रुक जाता है या हमारा साइकिल रुक जाता है। तो वो फोर्स बहुत ताकतवर नहीं होता है, लेकिन क्या करता है वो धीमा धीमा फोर्स लगाता है, बैक में फोर्स लगाता रहता है, और धीमा धीमा लगते लगते क्या होता है कि जो बॉल का जो फोर्स हमने लगाया, बॉल को धक्का दिया, उसका फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है दोनों जब बराबर हो जाता है, तब क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम जान गए फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे, उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स का, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हुई हमारा फ्रिक्शन का डेफिनेशन, फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन। The resistive force acting between two bodies that are in contact and in motion such that it opposes the motion is called friction or frictional force। एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स, जो फोर्स जो रोक रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, रेजिस्टिव मतलब रोकना। द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में एक रुकावट पैदा हो रहा है, एक रोकने वाला फोर्स पैदा हो रहा है जो रोक रहा है। ठीक है। द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज दैट आर इन कॉन्टेक्ट, जो क्या दो बॉडी अगर कांटेक्ट में, दो बॉडी के एक दूसरे के कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट दो बॉडी के बीच में है, एंड इन मोशन सच दैट इट अपोज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इसमें यही बोल रहा है कि दो बॉडीज के बीच में जो एक फोर्स लग रहा है, जो क्या कर रहा है, उस एक बॉडीज के मोशन को रोक रहा है, एक बॉडीज के मोशन को अपोज कर रहा है, उसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। ये हमारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये कांटेक्ट में हो रहा है। ठीक है। हमने पढ़ चुका लास्ट वीडियो में कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। एक हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसे आप नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इरेज कर दें, नोट हो गया होगा, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम उससे कहते हैं, मान लिया हमारे पास एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल को हम धक्का दे रहे हैं, लेकिन टेबल क्या हो रहा है, मूव हो ही नहीं रहा है। हमने और ज़्यादा फोर्स लगाया, और ज़्यादा फोर्स से ताकत लगाया, तो क्या हुआ, टेबल क्या हुआ, मूव नहीं हुआ, वहीं पे रुका रह गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमने और ज़्यादा ताकत लगाया और टेबल मूव होना शुरू हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसे हम कहते हैं कि जब हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया और टेबल मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है।
तो टेबल क्या स्टिल क्या है, वो रुका हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि क्या वो भी क्या हो रहा है, हम टेबल इधर से फोर्स लगा रहे हैं और उधर से अपोजिट फोर्स भी आ रहा है, ठीक है। टेबल हमारा, लेकिन हमारा टेबल मूव नहीं हो रहा, कोई चीज हमारा मूव नहीं हुआ, मोशन में नहीं आया, तो वैसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम और ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, टेबल मूव होना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट है, ठीक है, कुछ लिमिट तक वो फोर्स लगाएगा कि हमको मूव करने नहीं देगा, कुछ लिमिट तक लगाएगा। ऐसा नहीं कि जितना लगाते हैं वो भी लगाता है, कभी नहीं कोई चीज़ मूव हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा उसका कुछ वैल्यू होता है, तो क्या होता है, उसका लिमिटेड होता है, लिमिटेड। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटेड होता है। मान लिया अगर धक्का लगा रहे तो फोर्स लगा, नहीं मूव हुआ, कुछ टेबल नहीं मूव हुआ, और ज़्यादा धक्का लगाया, और ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर टेबल मूव नहीं हुआ। लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं अब लगा सकता, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता उससे ज़्यादा, तो क्या होगा, टेबल हमारा मूव होना शुरू हो जाएगा। तो वैसा फ्रिक्शन, वैसा फोर्स जो क्या कर रहा है, अपोजिट फोर्स जो दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, टेबल को धक्का दिया, लेकिन हमारा टेबल मूव नहीं हो सका, फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगता गया, तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे फ्रिक्शन करेंगे, तो अब हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा ऐसा फ्रिक्शन था जिसमें क्या हो रहा था, कोई चीज मूव नहीं हो रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, वैसे फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसी का उल्टा हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वैसे फ्रिक्शन कहते हैं जो कोई चीज मूव हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जब कोई चीज मूव हो रहा हो और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, तो वैसे जब कोई चीज मोशन में हो, मान लिया जब बॉल हमारा मोशन में है, जब हमारा बॉल मोशन में, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ अपोजिट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है, तो वैसे फोर्स को, हमारा ऑब्जेक्ट भी मोशन में है और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो वैसे फोर्स को हम कहते हैं, वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो पहले हम डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा इसे क्लियर करेंगे। वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कैसे क्या क्या करते हैं देखते हैं, पहले डिफिनेशन देखते हैं इसका। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। The friction acting between two surfaces in contact when there is no relative motion between them is called static friction. ऐसा फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडी के बीच में लग रहा हो, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जहां पे कोई भी मोशन नहीं हो, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि बताया कि हम कोई टेबल को अगर धक्का दे रहे हैं हम, और क्या टेबल मूव नहीं हो रहा, मतलब कुछ में फोर्स लग रहा है, मतलब कोई चीज़ को अगर हम धक्का दे रहे हैं, वो चीज़ मूव नहीं हो रहा, मतलब उधर से अपोजिट कोई फोर्स आ रहा है, तभी तो नहीं मूव हो रहा है। अगर अपोजिट फोर्स नहीं आ रहा तो मूव हो रहा था। तो जब हम धक्का दिए इस टेबल को, तो अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स आया, ठीक है। तो जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है, वो क्या कर रहा है, टेबल को मूव होने नहीं दे रहा है, तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको यही पता चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं जब क्या हो, वहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो, कोई भी मूवमेंट नहीं हो वहाँ पर, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। The maximum value of a static friction between two surfaces in contact beyond which one surface start moving over the other is called limiting friction. अब limiting friction क्या है? जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जब दो बॉडी या दो सरफेस कांटेक्ट में है, जो मान लिया कि अगर हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं और पूरा फोर्स लगा दिया, उधर से भी कोई फोर्स पूरा आ गया, लेकिन हल्का सा और अगर फोर्स हम लगाएंगे तो कोई चीज़ मूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मूव होने से पहले तक, कोई चीज़ के मूव होने से पहले तक जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ रहा है, उससे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लिया कि कोई ड्राम ले लिया, ठीक है, उसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है। ड्राम का क्या है, मान लिया 5 लीटर अगर ड्रम हमारे पास है, तो क्या अगर हम 5 लीटर ज़्यादा पानी भर दें तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो पानी गिरने से पहले अगर हम रोक दिया, पानी गिरने से पहले हम क्या नल को बंद कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, उसमें पूरा फुल हो गया। वही चीज़ इधर है, मतलब टेबल को मूव होने से पहले तक जो फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे तरफ आ रहा है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मूव हो जाएगा टेबल तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, वहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू उसके है, जब सब पूरा ताकत फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, उससे ज़्यादा ताकत फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है।
ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का जो दो बॉडी के सरफेस में लग रहा है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में है, बियॉन्ड विच वन सरफेस स्टार्ट मूविंग, कोई सरफेस मूविंग होने से पहले तक जो फोर्स लग रहा है, मूव होने से पहले तक जो फोर्स लग रहा है, स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो समझ आ गया। फ्रिक्शन फोर्स वैसे फोर्स को कहते हैं जब हमने क्या किया, किसी चीज को धक्का लगाया, उसे से अपोजिट फोर्स आ रहा है लेकिन वो चीज मूव होना शुरू नहीं हुआ भी है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा कि धक्का दे रहे हैं हम, उसके स्टार्ट, उसके मूव होने से पहले तक जो फोर्स हमें स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लग रहा है, जो ये कोई ऑब्जेक्ट मूव ना होए उससे पहले तक जो हमारा फोर्स लग रहा है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसे आप नोट की, इसके बाद देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज यहाँ देख लें, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो बोल रहा है कि कोई चीज मूव नहीं हो रहा है, अगर मूव कर देंगे हम, अगर कोई चीज को अगर ज्यादा ताकत आएगा, मूव होना शुरू कर दिया, उसका क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू पार कर दिया अगर हम, तो उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है उसे देखते हैं, पहले से आप नोट कीजिए, इसके बाद देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ बोल रहा है रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, मतलब कोई चीज पे फ्रिक्शन फोर्स तब लग रहा हो जब वो चीज क्या हो, मोशन में हो, तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल हमारा मूव हो रहा है, फुटबॉल जब हमारा मूव हो रहा है, मोशन में फुटबॉल है, तब भी उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको क्या है, उसको उसके फुटबॉल पर क्या हो रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, वैसे फोर्स को हम, वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को जब क्या हो, जब कोई चीज मूवमेंट में हो, मोशन में हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दो तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि मान लिया नीचे का सरफेस हमारा प्लेन है, हमें किसी ऑब्जेक्ट का नीचे सरफेस प्लेन है और उसके ऊपर उसको अगर धक्का देना, स्लाइड कर रहा है। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो गया कि चक्का लगा हुआ चीज हो गया, किसी किसी चीज पे चक्का लगा दिया। ठीक है, कोई चीज पे चक्का लगा, उससे क्या होगा, उस पर जो उसको धक्का देंगे सरफेस पे, क्या रोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में यही डिफरेंस है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, सरफेस क्या प्लेन होगा, जब प्लेन सरफेस पे अगर प्लेन सरफेस को धक्का देंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड करेगा, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, किसी चीज पे अगर चक्का लगा दें, व्हील लगा दें, उसके बाद उसको धक्का दें तो क्या होगा, रोल होगा, रोल होकर जाएगा, तो उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं जब क्या हो रहा है, जब हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, किसी चीज पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, वो चीज मूव नहीं हुआ, तब तक जो उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगा, वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन वैसे फ्रिक्शन फोर्स को कहेंगे जब कोई चीज मूवमेंट में है, कोई चीज मूव हो रहा है, जब मूव होते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगे, तो वैसे फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स दोनों हो गया, समझ आ गया। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, तो पहले से नोट की, इस बार देखते हैं। तो हो जाएगा, इसे इरेज कर दिया। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो पहला है द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड बाय द सरफेस हेल्प अस टू वॉक। जो हम जमीन पे चलते हैं उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की मदद से हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स जमीन पे नहीं होता तो क्या होता, हमको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आईसी रोड जो देखते हैं, जहाँ पे हम आई रोड एकदम बर्फ जमा रोड पे, तो क्या होता है, वो रोड बहुत ही चिकना और स्मूथ हो जाता है, तो उस रोड पर चलने में दिक्कत होता है, क्योंकि स्मूथनेस की वजह से क्या करता है, रोड जितना हमको
फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इतना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आईसी रोड इज वेरी स्मूथ एंड कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन सो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट। इसलिए क्या होता है, हमको उस पर चलने पे दिक्कत होता है। ठीक है, बता दें क्या कि जो रफ सरफेस जो होता है उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा इसलिए हमारा क्या है, रोड जो बनाया था वो क्या थोड़ा रफ बनाया था, क्योंकि उस पर एक्सीडेंट नहीं हो सके। गाड़ी अगर चल रहा है, अगर ब्रेक मार दिया तो क्या चक्का फिसल नहीं जाए, इसलिए क्या किया था, चक्का फिसल जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। इसलिए क्या रोड को थोड़ा रफ बनाया जाता है कि उसको फ्रिक्शन फोर्स लग सके और क्या करे, उसको किसी भी गाड़ी के व्हील को वो रोक सके। ठीक है, दूसरा क्या, वी आर एबल टू होल्ड एनी थिंग इन आवर हैंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड हैंड। हम जो चीज़ हाथ में पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ हर हाथ में पकड़ते हैं, वो भी क्या फ्रिक्शन फोर्स की मदद से हमारे हाथ में रहता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहे तो क्या होगा, वो हमारे हाथ से स्लिप कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल में अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं हमें, तो क्या होता है, वो हाथ में हमारे रहता है इसलिए क्योंकि उसके बीच में, हमारे हाथ और मोबाइल के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, हम कुछ देर अगर हाथ को सीधा भी करते हैं, मोबाइल गिरता है, एकदम गिरने तुरंत नहीं गिर जाता है, तो एकदम सीधा करके तब गिरेगा। थोड़ा टेढ़ा रखते हैं हम हाथ को, तो मोबाइल, अगर मोबाइल रखे हुए हैं तो क्या मोबाइल हमारे हाथ में रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी हमारे हाथ और मोबाइल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा, जो हमें क्या, हमारे मोबाइल को रोके हुआ है। ठीक है, तीसरा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पुलीज ऑफ मोटर एंड द बेल्ट हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द मोटर टू रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। तो क्या करते हैं, जो पुली चलाते हैं मोटर की मदद से, क्या होता है, मोटर की मदद से क्या करते हैं, मोटर जो घूमता है उसकी, और उसमें देखते हैं कि बेल्ट लगा होता है। किसी चीज़ को चलाना का होता है तो पहले मोटर चलाते हैं, मोटर घूमता है गोल। ठीक है, तो किसी चीज़ को चलाते हैं देखते हैं बेल्ट बांध देते हैं। ठीक है, बेल्ट बांधने से क्या होता है, बेल्ट में मोटर से क्या होता है, मोटर जो चलता है तो वो पुली को भी चलाता है। ठीक है, तो बेल्ट की मदद से क्या होता है, फ्रिक्शन, उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो क्या कर रहा है, बेल्ट क्या कर रहा है, खींच दे रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो बेल्ट घूमता रहता है, वो चीज़ घूमता ही नहीं। बेल्ट और मोटर के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता तो क्या होता है, मोटर घूमता रहता, लेकिन बेल्ट बिना फ्रिक्शन फोर्स के बेल्ट मूव ही नहीं हो पाता, तो क्या होता है, पुली नहीं चल पाता। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बेल्ट और मोटर के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पुली को मूव करा पा रहा है। बेल्ट मूव हो रहा है तो पुली भी मूव हो रहा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बेल्ट नहीं मूव हो पाता, पुली भी मूव नहीं हो पाता। ठीक है, चौथा हमारे व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स आल्सो वर्क देयर। जब हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, कुछ भी अगर चीज़ हम चलाते अगर हैं, तो जब हम ब्रेक मारते हैं तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। जैसे मान लिया अगर बाइसाइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे हम हैं, तो क्या अगर ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक के बीच में और साइकिल के व्हील के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो क्या करता है, उस साइकिल को रोकने में मदद करता है। और बताया जैसे हमने कि रोड पर भी क्या, रोड को भी थोड़ा रफ बनाया था, तो क्या होता है, रोड की मदद से भी थोड़ा क्या होता है, हमारा ब्रेक लगाते हैं तो हमारा रोड की मदद से भी ब्रेक अप्लाइड होता है। ठीक है, अगर स्मूथ रोड पे अगर हम ब्रेक मार दें तो हमारा ब्रेक तो लग जाएगा, लेकिन चक्का के फिसल के आगे चला जाएगा। साइकिल क्या होगा, रुक जाएगा, साइकिल का व्हील तो रुक जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो फिसल करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो रोड की मदद से भी क्या होता है, हमारा ब्रेक अप्लाइड होता है। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्रेक के और व्हील के बीच में जो फोर्स, जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, ब्रेक के और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसकी मदद से क्या होता है, हमारा गाड़ी रुकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद आप देखते हैं, अगर हम जब भी कोई मशीन चल रहा है या फैन हमारा चल रहा है, देखते हैं कभी कभी बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म होता है। क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसके मशीन के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मशीन जो चल रहा है, दो मशीन जो चल रहा है, कांटेक्ट में दो मशीन है जो चल रहा है मशीन, तब दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मशीन क्या गर्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मशीन गर्म होने के बाद ख़राब होने का डर रहता है। तो ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज फ्रिक्शन फोर्स का, कि वो क्या करता है, बहुत देर तक अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बीच में हो जाए तो वो क्या कर सकता है, किसी चीज़ को ख़राब कर सकता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं, जिससे क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स हमारा रिड्यूस हो सके। इसके आगे पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स। और ये बस एरस करते हैं।
तो ये हो गया हमारा मेथड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। ऐसा मेथड यूज करें जिससे क्या फ्रिक्शन को हम कम कर सकें, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं फ्रिक्शन को हम, जब हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्मूथनेस को हम बढ़ा देंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच के स्मूथनेस को अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। सम मटेरियल लाइक ऑयल, गीज, some material like oil, grease, graphite, powder, etc. when applied between two surfaces help the surface to slide easily over another। जब हम इस टाइप का मटेरियल जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पाउडर हो गया, इस टाइप की चीज़ को हम जब किसी मशीन में यूज़ करते हैं, किसी भी फ्रिक्शन वाले चीज़ में हम यूज़ करते हैं, किसी भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने वाली चीज़ में हम यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन से इसको लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। जब दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा कम होगा, जिससे क्या होगा, हमारा मशीन जो है, हमारा जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, वो क्या होगा, स्मूथ चलेगा। ठीक है। सच मटेरियल यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन नोन एज लुब्रिकेंट्स। ऐसे मटेरियल को, जब ऐसा ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब पाउडर हो गया, ये सब चीज़ को हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स। ऐसे मटेरियल क्या कहते हैं, हमें लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है। जब हमारा आँख में, हमारे आई में रफनेस आ जाता है, जब हमारे आई में क्या होता है, रफनेस आ जाता है, तो एक दवा इसका आता है जिसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। उससे क्या, जब उसको आई में डालते हैं, आँख में डालते हैं, उससे क्या होता है, स्मूथ होता है हमारा आई। ठीक है। तो आई में भी हम डालते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स दवा आता है, लुब्रिकेंट्स आई में हम ऑयल ग्रीस नहीं डाल देंगे आई में, इसके लिए क्या आता है, कोई स्पेशल दवा आता है जो हमारे आई के रफनेस को कम करता है। ठीक है। लुब्रिकेंट्स हम वैसे सभी मटेरियल को कहते हैं, वैसे सभी सब्सटेंस को कहते हैं जो कि क्या करता है, किसी चीज़ में फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है। तो आई में हम डालते हैं जो लुब्रिकेंट्स, वो ऑयल ग्रीस नहीं रहता है, वो स्पेशल दवा बना रहता है। ठीक है। तो वो किसी चीज़ को नहीं डाल देना। तीसरा हमारे बॉल बेरिंग्स आर यूज टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस। बॉल बेरिंग्स क्या होता है, हम जानते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बॉल बेरिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, वो हमारा क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम ज़्यादातर जगह पे हम रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन से, इसलिए हम क्या, बहुत जगह पे हम रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। तो रोलिंग, ये बॉल बेरिंग होता क्या है, हम देखते हैं इस टाइप का रहता है, ये हमारा दो सर्किल रहता है, दो लोहा रहता है, इसके बीच में क्या होता है, बॉल लगा होता है। ये हम देखा होगा, हमारे फैन के बीच में लगा रहता है, कोई भी गोल घूमने वाली चीज़ के बीच में लगा होता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये मूवमेंट पूरा होता है। ठीक है। ये पूरा मूवमेंट, अंदर क्या होता है, छोटा छोटा बॉल लगा रहता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये पूरा मूव होता है, गोल घूमता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं, क्या, फ्रिक्शन को लेस करने के लिए। ठीक है। चौथा मॉडल, फ्रिक्शन काउज ड्यू टू एयर इज रिड्यूस बाय मेकिंग द शेप ऑफ व्हीकल्स इन डिजायर्ड स्ट्रीमलाइन शेप। क्या बोल रहे हैं इसमें, फ्रिक्शन जो हमारा एयर में जो फ्रिक्शन है, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं हमारे तरफ क्या हवा बहुत तेज लग रहा है, और इतना तेज से हवा लगता है कि हम अगर छोड़ दें वहाँ पे गाड़ी को, तो क्या हम वहाँ से उड़ सकते हैं, वहाँ से उड़ के फेंका सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए गाड़ी के शेप को इस तरह बनाया जाता है कि क्या करें, वो हवा को काटते हुए आगे निकल जाए, हवा भी क्या, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को लेस कर दे, फ्रिक्शन को कम कर दे। ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे हमारा जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, बर्ड्स जो होते हैं, उनका बदन क्या होता है, उनका बॉडी जो होता है, उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप बना होता है। उनका बॉडी देखिए चोंच रहेगा, इस तरह से फैला रहता है। ठीक है। क्या हो, जो जब चले वो, तो जब हवा में उड़े तो क्या हो, हवा को काटते हुए आगे निकल जाए। ठीक है। उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है। जहाज देखते हैं, एरोप्लेन हो गया हमारा, तो वो भी क्या, स्ट्रीमलाइन शेप में बना होता है। क्यों, क्योंकि क्या कर सके, वो फ्रिक्शन को कम से कम कर सके। अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं बनता तो क्या होता, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है एयर का कि क्या होता, उससे पूरा का पूरा जहाज़ क्या होता है, हीटिंग की वजह से जल सकता है। ठीक है। हम देखते हैं जब क्या होता है, आसमान में से जब एस्ट्रॉयड जब गिरता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि क्या होता है, वो जल करके वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो एयर में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ठीक है। एयर में बहुत ज़्यादा क्या, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है। तो ये था हमारा चार क्या था, मेथड, तो कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, इसे नोट किए, इसका देखेंगे हम फ्रिक्शन को बढ़ाते कैसे, फ्रिक्शन को घटाने का देख लिया, फ्रिक्शन को घटा करके हम कैसे इसे एनर्जी वेस्ट होने से बचा सकें। अब देखेंगे फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करें जिससे हमें बहुत सा मदद मिलेगा। इसे नोट किए, इसका देखेंगे हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हो गया होगा, सीरियस करते हैं।
तो ये हो गया हमारा मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस और सरफेस। सरफेस के रफनेस को बढ़ा करके हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रफ सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन होता है और स्मूथ सरफेस में लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी सरफेस के रफनेस को बढ़ा दें, किसी सरफेस के रफनेस को इंक्रीज कर दें, उससे क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमारा इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन। अगर कोई चीज मोशन में उसके और उसका मास को हम बढ़ा दें तो क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाएगा। तो पहले एग्जांपल टायर्स ऑफ व्हीकल्स क्या है, जब देखते हैं टायर्स ऑफ व्हीकल्स के टायर को देखते हैं, उसमें कुछ कटिंग से रहता है, ठीक है। उसमें कुछ क्या होता है, डिजाइन में रहता है। तो वो डिजाइन नहीं रहता, वो डिजाइन तो रहता है, साथ में क्या होता है, वो हमें मदद करता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने में मदद करता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो टायर जो हमारा स्लिप नहीं करे, वहां पे क्या हो, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होने के बाद क्या हो जाए, हमारा टायर रुक जाए, ठीक है। इसलिए हम उसको थोड़ा इस टाइप का बनाते हैं कि क्या होता है वो, कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो और वो वहां पे रुक जाए, ठीक है। अगर हम टायर को प्लेन रखते हैं, एकदम प्लेन रखते हैं और ब्रेक अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, ब्रेक तो लग जाएगा, चक्का तो रुक जाएगा, व्हील तो रुक जाएगा, लेकिन हमारा टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। इसके क्या होगा, हमारा गाड़ी अपने आप रुका रुका क्या होगा, आगे भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम टायर्स में कुछ डिजाइन बनाते हैं जिससे क्या हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा ट्रैकिंग शू हैव स्पाइक्स। ट्रैकिंग शू में क्या होता है, स्पाइक्स होता है, उसके सरफेस को रफ बनाया। ट्रैकिंग शू का उल्टा कर देखेंगे क्या होता है, उसके सरफेस को रफ बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम उस पर स्लिप नहीं कर सकें। जैसे आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्समैन का जो शू होता है उसमें क्या, उसमें कांटा तक का निकला रहता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो स्लिप नहीं कर सके, फ्रिक्शन ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। जिससे क्या हो, अगर दौड़ता है स्पोर्ट्समैन, अगर दौड़ता है अगर, तो क्या हो, उस टाइम दौड़ते हो तो क्या हो, उसका पैर स्लिप नहीं करे, जिसकी वजह से वो गिर ना। जैसे क्या किया था, जूता में उसके स्पाइक दिया जाता है, उसके जूता में छेद, जूता में क्या हो, कांटा तक का लगाया जाता है, उसमें क्या हो, क्योंकि उससे रफनेस बढ़ा है, जूते का सरफेस का रफनेस बढ़ सके, और रफनेस बढ़ने की वजह से क्या हो, जो फ्रिक्शन है वो बढ़े, ठीक है। तीसरा, हैंडल ऑफ बैट आर मेड अप ऑफ रफ ऑब्जेक्ट। हैंडल, बैट का हैंडल हो या रैकेट का हैंडल हो, किसी चीज का हैंडल को रफ बनाया जाता है। रफ इसलिए बनाया जाता है, क्या कोई ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया, हैंड और बैट के हैंडल के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके, और ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, जिससे क्या होगा, बैट हमारे हाथ से मारने और स्लिप ना हो सके। तो इसलिए क्या किया जाता है, मान लिया अगर बॉलर बॉलिंग करने के लिए आया, हमने मारा, बैटिंग जैसे किया था, हमारा बॉल विकेट में लग गया, बैट चला गया हवा में, तो इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, हैंडल ऑफ बैट को रफ बनाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का, यहीं तक के लिए। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे फ्रिक्शन को कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और जब कोई चीज मोशन में है और उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वैसे फ्रिक्शन फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमारा दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स में ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में कम लगता है फ्रिक्शन। और उसके बाद हमने देखा एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन फोर्स का, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर कैसे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, यहीं तक के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।